नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 2.1 का जो बाकी सवाल है वो करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 2.1 का जो बाकी सवाल है वो। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 3 तक किया था। अब हम लोग चौथा प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या बोल रहा है, वर्ग समीकरण के साथ दिए गए चर का मान इन समीकरणों का मूल है क्या निश्चित करें। तो यहाँ पे देखोगे पहले हमको समीकरण में क्या बोल रहा है, x का वर्ग धन 4x माइनस 5 बराबर 0 में x बराबर 1 रखने के बाद में क्या ये समीकरण का मूल है क्या, इस तरीके से पूछ रहा है। और दूसरा क्या रखना है, x बराबर -1 रखना है। मतलब यहाँ पे x बराबर 1 और -1 दिया ना, तो पहले x बराबर 1 रखेंगे, इसका मान आता है, उसके बाद में x बराबर -1 रखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं x का वर्ग धन 4x माइनस 5 बराबर 0। इस बहुपद में x बराबर 1 रखने पर अब यहाँ पे जब x बराबर 1 रखेंगे तो देखोगे क्या हो जाएगा। पहले लिख लेते हैं बहुपद, x का वर्ग धन 4x माइनस 5 बराबर 0। अब यहाँ पे देखोगे x के जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है, तो ये हो जाएगा, इसलिए x के जगह पे 1 रखा तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग धन ये क्या हो जाएगा 4 गुणे x है, तो x का जगह पे 1 आ जाएगा माइनस 5 बराबर 0। तो देखोगे 1 का वर्ग 1 धन 4 एकम 4 माइनस 5 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 1 और 4, ये हो जाएगा 5 माइनस 5 बराबर 0। 5 में से 5 गया तो ये क्या हो जाएगा 0 बराबर 0। देखोगे ये 0 के बराबर आ रहा है, ठीक है। जब ये 0 के बराबर आएगा तब ये क्या हो जाएगा, इसका मूल है। यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 1। यह समीकरण कौन सा समीकरण, x का वर्ग धन 4x माइनस 5 बराबर 0 का मूल है। अगर यहाँ पे ये 0 के बराबर नहीं आता तो ये मूल नहीं होता था। अब हम लोग क्या करते हैं, x बराबर -1 रख करके देखते हैं। अब यहाँ पे फिर से लिखते हैं x का वर्ग धन 4x माइनस 5 बराबर 0। इस बहुपद में x बराबर -1 रखने पर ठीक। अब यहाँ पे -1 जब हम लोग रखेंगे तो बहुपद पहले लिखो, ये क्या हो जाएगा, x का वर्ग धन 4x माइनस 5 बराबर 0। अभी x के जगह पे क्या रखना है, -1 रखना है, तो यहाँ पे देखोगे x के जगह पे रख दिया -1 का वर्ग धन 4 गुणे x है, तो 4 गुणे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और यहाँ पे -5 बराबर 0। तो -1 का वर्ग कितना होता है, 1, और यहाँ पे देखोगे धन 4 में -1 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और यहाँ पे -5 बराबर 0। अब यहाँ पे इसको हल करते देखोगे 1 में से 4 गया तो क्या होता है, -3, और ये -5 बराबर 0। -3 और -5 कितना होगा, -8 बराबर 0। तो देखोगे ये 0 के बराबर है क्या, 0 के बराबर ये नहीं है। जब ये 0 के बराबर नहीं रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका मूल नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे x बराबर -1। यह समीकरण क्या दिया गया, x का वर्ग धन 4x माइनस 5 बराबर 0 का मूल नहीं है। इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, हमको ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले हमको क्या करना है, x बराबर 1 रखना है, उसके बाद में x बराबर -1 रखना है।
यहाँ पे x का वर्ग धन 4x माइनस 5 बराबर 0। इस बहुपद में x बराबर 1 रखने पर देखोगे, पहले बहुपद लिख लेते हैं। x का वर्ग धन 4x माइनस 5 बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा 1 का वर्ग धन 4 गुणे 1 माइनस 5 बराबर 0। अब इसको हल कर दिए, देखोगे ये 0 के बराबर आ जाता है। जब ये 0 के बराबर आएगा तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 1। यह समीकरण x का वर्ग धन 4x माइनस 5 बराबर 0 का मूल है। अब यहाँ पे जो माइनस 1 रखना है उसको रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x का वर्ग धन 4x माइनस 5 बराबर 0। इस बहुपद में x बराबर माइनस 1 रखने पर अब यहाँ पे बहुपद लिख करके यहाँ पे माइनस 1 का वर्ग हो जाएगा धन 4 गुणे x के जगह पे माइनस 1 माइनस 5 बराबर 0। अब देखो कि 4 में माइनस 1 का गुणा करेंगे तो माइनस 4 आता है, तो ये हो जाएगा माइनस 1 का वर्ग 1 और यहाँ पे 4 में माइनस 1 का गुणा किया तो माइनस 4 माइनस 5 बराबर 0। 1 में से 4 गया तो माइनस 3 और यहाँ पे माइनस 5 बराबर 0, माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8 बराबर 0। तो ये देखो कि बराबर नहीं होगा, माइनस 8 जो है 0 के बराबर नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ पे ये वाला चिन्ह लगा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे x बराबर माइनस 1। यह समीकरण x का वर्ग धन 4x माइनस 5 बराबर 0 का मूल नहीं है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या बोल रहा है, 2m का वर्ग माइनस 5m बराबर 0, ये हमको दिया गया है समीकरण, और m बराबर 2 रखना है और m बराबर 5/2 रखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2m का वर्ग माइनस 5m बराबर 0 इस बहुपद में m बराबर 2 रखने पर। इस तरीके से आ जाएगा। तो सबसे पहले बहुपद लिखते हैं 2m का वर्ग माइनस 5m बराबर 0। अब क्या रखना है, m बराबर 2 रखना है। तो देखोगे ये क्या हो जाएगा, 2 वैसे का वैसे रहेगा, m के जगह पे सिर्फ चेंज होगा ना, तो m के जगह पे हो जाएगा 2 और ये वर्ग माइनस 5 गुणे m के जगह पे क्या आ जाएगा 2 बराबर 0। तो यहाँ पे इसको हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणे, देखोगे 2 का वर्ग 4 माइनस 5 दूनी 10 बराबर 0। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो 2 चौक 8 माइनस 10 बराबर 0। तो 8 में से 10 गया तो कितना होता है, माइनस 2 बराबर 0। अब बताओ माइनस 2 बराबर 0 होता है क्या, नहीं होता है, बराबर नहीं है। ये बराबर नहीं है का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे, जब ये बराबर नहीं रहेगा तो इसका मूल नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे m बराबर 2। यह समीकरण 2m का वर्ग माइनस 5m बराबर 0 का मूल नहीं है, नहीं है। अब क्या करना है, ये तो मूल नहीं आ गया। अब यहाँ पे जो दूसरा वाला दिया गया m बराबर 5/2 रखना है। फिर से लिखते हैं यहाँ पे 2m का वर्ग माइनस 5m बराबर 0 इस बहुपद में m बराबर 5/2 रखने पर तो ये क्या हो जाएगा, देखोगे यहाँ पे लिखते हैं 2m का वर्ग माइनस 5m बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2 वैसे का वैसे रहने दो, m के जगह पे क्या रखना है 5/2 का वर्ग माइनस 5 ऐसे आ जाएगा। 5 गुणे m है तो यहाँ पे गुणा का कर दिया और m के जगह पे हो जाएगा 5/2 बराबर 0। इस तरीके का आ गया। अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखोगे यहाँ पे 2 गुणे 5 का वर्ग 25 बटे में 2 का वर्ग 4 और यहाँ पे हो जाएगा 5 5 25 बटे में 2 बराबर। अब इसको हल करना रहेगा। अब यहाँ पे देखोगे इसको हल करेंगे तो देखोगे 2 के पाड़े से 1 कट जाएगा, 2 दूनी 4। यहाँ पे क्या आया 25/2 माइनस 25/2 आ गया। अब यहाँ पे देखो ये तो सेम हो गया ना, 25/2 में से 25/2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 बराबर 0। तो कहने का क्या मतलब है, ये 0 के बराबर है। तो यहाँ पे 5/2 जो है वो क्या है, समीकरण का हल आएगा। तो इसके नीचे हम लोग लिखेंगे m बराबर 5/2। यह समीकरण 2m का वर्ग माइनस 5m बराबर 0 का मूल है।
तो कहने का क्या मतलब, ये 0 के बराबर आया तो ये मूल रहेगा, ये 0 के बराबर नहीं आया तो ये मूल नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे भी लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 2m का वर्ग माइनस 5m बराबर 0। इस बहुपद में m बराबर 2 रखने पर यहाँ पे देखोगे m के जगह पे हम लोगों ने क्या रखा, 2 रखा, तो यहाँ पे -2 बराबर 0 नहीं आया है, इसलिए लिखेंगे m बराबर 2। यह समीकरण 2m का वर्ग माइनस 5m बराबर 0 का मूल नहीं है। अब यहाँ पे वही लिखेंगे 2m का वर्ग माइनस 5m बराबर 0। इस बहुपद में m बराबर क्या रखना है, 5/2 रखना है। यहाँ पे देखोगे m के जगह पे 5/2 रखा, यहाँ पे भी m के जगह पे 5/2 रखा। इसको हल कर दिया तो देखोगे 25/2 माइनस 25/2 आ गया। इसको माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये 0 के बराबर है, इसलिए भाई m बराबर 5/2। यह समीकरण 2m का वर्ग माइनस 5m बराबर 0 का मूल है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया, यदि x बराबर 3 यह kx का वर्ग माइनस 10x धन 3 बराबर 0 इस वर्ग समीकरण का एक मूल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखो कि हमको ये बोल रहा है कि यहाँ पे इसका जो ये एक मूल है, मतलब इसका हल दिया गया है। x बराबर 3 क्या है, इसका हल है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको लिखते हैं kx का वर्ग माइनस 10x धन 3 बराबर 0 का एक मूल x बराबर 3 है। ये हमको दिया गया है, तो यहाँ पे आएगा, इसलिए समीकरण ax का वर्ग माइनस 10x धन 3 बराबर 0 में x बराबर 3 रखने पर ना, देखोगे जब ये x बराबर 3 इसका एक मूल है, जब ये मूल रहेगा तो x बराबर हम लोग 3 रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फिर से लिखते हैं kx का वर्ग माइनस 10x धन 3 बराबर 0। अब इसमें क्या करेंगे, x बराबर 3 रखेंगे, ये जगह देखोगे k गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का वर्ग मतलब 3 का वर्ग माइनस 10 गुणे x है, देखोगे 10x है ना, तो 10 गुणे x, तो 10 गुणे x का जगह पे 3 धन 3 बराबर 0। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो यह जगह k गुणे 3 का वर्ग 9 माइनस 10 3 30 धन 3 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पे इसको हल करते देखोगे 9 में k का गुणा किया तो कितना हो जाएगा 9k। अब यहाँ पे देखोगे माइनस 30 धन 3, देखोगे 1 प्लस 1 माइनस से तो घटाएंगे, तो देखोगे 30 में से 3 गया तो ये हो जाएगा 27। उसके बाद में बड़ी वाली संख्या क्या है 30 है, तो यहाँ पे चिन्ह आ जाएगी माइनस की, बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लगता है, तो ये क्या बन गया 9k माइनस 27 बराबर 0। अब यहाँ पे देखोगे माइनस 27 इस साइड है, बराबर के इस साइड जाएगा तो प्लस 27 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9k बराबर 27। ठीक, अब यहाँ पे 9 से गुणा हो रहा है तो बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 से भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 बटे में 9। तो अब 9 के पारे में 27 कटता है क्या, देखोगे 9 त्रिक 27, तो हमारा k का मान आ गया 3 ना, देखोगे 9 त्रिक 27 तो k का मान आ गया 3। ये तो हमको पूछा है k का मान कितना होगा, तो यहाँ पे इसके उत्तर में लिखते हैं k का मान 3 है। तो कहने का क्या मतलब है, हमको यहाँ पे क्या करना रहेगा, यहाँ पे x बराबर 3 इस समीकरण में रख देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा k बराबर 3। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या बोल रहा है, 5m का वर्ग धन 2m धन k बराबर 0 इस वर्ग समीकरण का एक मूल माइनस 7/5 हो तो k का मान ज्ञात करने के लिए निम्न कृति पूरी कीजिए। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हल में दिया गया है 5m का वर्ग धन 2m धन k बराबर 0 इस वर्ग समीकरण का एक मूल यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 7/5 है, तो m बराबर क्या रखेंगे माइनस 7/, यहाँ पे 5 रखेंगे। उपरोक्त वर्ग समीकरण में रखने पर, मतलब यहाँ पे ये समीकरण में रखेंगे, उसके बाद में ये भरा जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हल कर लेते हैं, उसके बाद में इसको फिल करेंगे तो थोड़ा सा अच्छे से भरा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं 5m का वर्ग धन 2m धन k बराबर 0 इस तरीके का दिया गया।
तो यहाँ पे क्या करना है, यम के जगह पे क्या रखना है, -7/5, ये हो जाएगा 5, और यहाँ पे यम के जगह पे क्या रखेंगे, -7/5 का वर्ग धन 2 गुणे, यहाँ पे भी हो जाएगा यम के जगह पे -7/5, यहाँ पे धन के बराबर 0। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 5 गुणे -7 का वर्ग 49 बटे में, यहाँ पे 5 का वर्ग 25। यहाँ पे देखोगे प्लस है माइनस है, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, 2 सते 14 बटे में यह आ जाएगा 5 धन के बराबर 0। इस तरीके का आ गया। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो ध्यान से देखोगे ये 5 से ये कट जाएगा, ये 5 बार में, ये क्या हो गया, 49 बटे में 5 माइनस 14 बटे में 5 धन के बराबर 0। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो देखोगे दोनों का हर समान है तो ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 49 माइनस 14 धन के बराबर 0। अब 49 में से 14 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 बटे में 5 धन के बराबर 0। अब 35/5 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखोगे 5 सते 35 होता है तो ये हो जाएगा 7 धन के बराबर 0। अब देखोगे धन 7 है ना, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, तो के बराबर आ जाएगा -7। अब इसको यहाँ पे फिल करना है तो ये क्या हो जाएगा, -7/5, और यहाँ पे 2 गुणे हो जाएगा -7/5। ठीक, इस तरीके से। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स छोड़े रहते हैं, हम लोगों को इस तरीके से पहले लिख करके उसके बाद में करना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 49 बटे में 5 धन, यहाँ पे आ जाएगा -14 बटे में 5। ये इस तरीके का बन गया ना, तभी तो देखोगे यहाँ 49/5 माइनस 14/5, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हल करने के बाद में आ जाएगा 7 धन के बराबर 0, के बराबर यहाँ पे आ जाएगा -7। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे हमको स्टेप्स कम दिए रहते हैं, हमको यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लेना पड़ेगा, उसके बाद में इसको फिल करना रहेगा, भरना रहेगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 2.1 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 2.1 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।